जीत से नहीं आता, बदलाव हर दिन की लड़ाई है। गांव का सचिव, पटवारी और ब्लॉक के बड़े अधिकारी सब उसे हल्के में लेते थे। अरे ये तो गांव का गंवार है, क्या जाने कागज पत्थर का खेल। सरकारी कागजों में हर काम के लिए घूस मांगी जाती थी। पानी की टंकी बनवानी थी तो इंजीनियर ने कहा, सर जी, बिना चाय पानी के फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। रामू का खून खौल उठा था। उसने पहली मीटिंग में ही साफ कह दिया, हमारा गांव अब रिश्वत से नहीं चलेगा। काम करना है तो ईमानदारी से करो, वरना मैं खुद ब्लॉक ऑफिस जाकर रिपोर्ट करूंगा। सुनकर सब चौंक गए थे। पहली बार किसी मुखिया ने घूसखोरी के खिलाफ खुलेआम बोला था। लेकिन रामू जानता था, यह लड़ाई कागजों की नहीं थी, इरादों की थी। जैसे जैसे रामू ईमानदारी से काम करने लगा, पुराने सरपंच और उनके चमच्चों को दर्द होने लगा। उनकी कमाई के रास्ते बंद हो रहे थे। कई पुराने नेता रामू के खिलाफ खड़े हो गए। गांव के ही कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। रामू तो खुद पैसे खा रहा है, देखो कैसे अपने लोगों को काम में आगे बढ़ा रहा है। यहां तक कि रामू के पुराने दोस्त भी शक करने लगे। कुछ ने कहा, रामू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, हमें तो भूल ही गया। रामू अकेला पड़ने लगा था। जिस गांव के लिए उसने जान की बाजी लगाई थी, अब वही लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे। रात को मां के कमरे में अकेला बैठकर वह बड़बड़ाता था, मां, सब कुछ क्यों इतना मुश्किल है? मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर भी सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? मां की यादें उसे सहलाती थीं। बेटा, सच्चाई का रास्ता कांटों से भरा होता है, जो टिक गया वही असली विजेता है। रामू ने आंसू पोंछे और फिर कमर कस ली, लड़ूंगा, टूटूंगा नहीं। गांव के लोग वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहे थे। बारिश के मौसम में कीचड़, गर्मियों में सूखा। पुराने मुखिया सिर्फ कागजों पर टंकी बनवाते रहे थे, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। रामू ने ठान लिया, पानी की टंकी असली बनेगी, सबके सामने बनेगी। उसने ब्लॉक में कई चक्कर लगाए, कई बार अफसरों के पैर पकड़े, कई बार ऊंची आवाज में झगड़ा किया। फिर एक दिन सरकारी टेंडर पास हो गया। जब पहली बार गांव में सीमेंट के ट्रक आए, जब पहली बार मिस्त्रियों ने नींव खोदी, जब पहली बार बच्चों ने ईंटों पर खेलते हुए पानी के सपने देखे, तो गांव को यकीन हुआ, रामू वाकई बदल रहा है कुछ। 6 महीने बाद जब बड़ी सफेद पानी की टंकी गांव के बीचों बीच खड़ी हुई, तो रामू ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया। ये तुम्हारे लिए मां, उसने बुदबुदाकर कहा। जैसे ही गांव में बदलाव दिखने लगा, दुश्मनों ने नई चाल चली। रामू पर सरकारी फंड में गड़बड़ी का झूठा आरोप लगाया गया। एक फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई, उस पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। रामू को थाने में बुलाया गया। थानेदार ने कहा, अगर मामला रफा दफा करना है तो ऊपर वालों को चढ़ावा चढ़ाओ, वरना फंस जाओगे। रामू के भीतर तूफान उठा। क्या वह भी बाकी नेताओं की तरह समझौता कर ले? उसने मां की तस्वीर की तरफ देखा, जो हमेशा उसकी जेब में रहती थी, और जवाब मिला, सही के लिए लड़ना है, चाहे जो हो। रामू ने केस की पूरी सच्चाई आरटीआई के जरिए निकाली। उसने जनसभा बुलाई, सामने सबूत रखे, पानी की टंकी का पूरा खर्च, काम का पूरा हिसाब, सब कुछ पारदर्शी था। गांव वालों ने पहली बार देखा था, हमारा मुखिया झूठे आरोपों से नहीं, सच्चाई से लड़ रहा है। एक दिन रामू गांव के स्कूल गया। छोटे छोटे बच्चे सफेद यूनिफॉर्म में लाइन में खड़े थे। उनके चेहरों पर मासूम हंसी थी। एक छोटा बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आया, मुखिया अंकल, देखो ना, आज पहली बार मिड डे मील में गरम खाना मिला है। रामू की आंखें भीग गईं। यही असली जीत थी, यही सपना था जो उसकी मां ने कभी देखा था। उस दिन रामू ने खुद से वादा किया, जब तक इस मिट्टी में एक भी बच्चा भूखा सोएगा, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। धूल गांव में जब बदलाव की हवा चलने लगी, तो उसकी खुशबू आसपास के गांवों तक भी पहुंचने लगी। लोग कहने लगे, देखो रामू ने क्या कर दिखाया, गरीब का बेटा गांव का नक्शा बदल रहा है। लेकिन रामू का सपना सिर्फ धूलगांव तक सीमित नहीं था। अब वो हर गांव, हर गरीब, हर भूखे बच्चे की तकदीर बदलना चाहता था। यही सोच उसे एक नए और बड़े संघर्ष की ओर ले गई। जिला पंचायत का चुनाव नजदीक था। धूलगांव और उसके आसपास के कई गांव मिलाकर इस चुनाव में वोट डाले जाने थे। जहां बड़े बड़े नेता, पैसे वाले और बाहुबली मैदान में थे, रामू जैसा साधारण आदमी वहां खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब धूलगांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू बेटा, अब तू सिर्फ हमारा नहीं, पूरे इलाके का नेता है,
तो उसके भीतर फिर से वही चिंगारी भड़क उठी। रामू ने तय किया, मैं चुनाव लड़ूंगा। रमलाल और उसके जैसे नेता करोड़ों खर्च कर रहे थे। बड़े बड़े पोस्टर, गाड़ियों के काफिले, शराब बांटी जा रही थी, पैसे फेंके जा रहे थे। रामू के पास न गाड़ियां थी, न पैसे, न चमचमाते पोस्टर। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, भरोसा। वो पैदल चलता था, गांव गांव, गली गली, हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ता। मैं वादा नहीं करूंगा कि सब कुछ बदल दूंगा, पर वादा करूंगा कि कभी तुम्हें झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे दुख को अपना दुख मानूंगा। कई बार तो उसे गांव के बाहर झोपड़ी में रात बितानी पड़ती। कई बार भीड़ उसका मजाक उड़ाती, बिना पैसे के नेता बनने चला है। लेकिन कुछ बूढ़ी आंखें उसे आशीर्वाद देती थीं। कुछ छोटे बच्चे उसकी उंगली पकड़कर कहते थे, तुम ही जीतोगे रामू भैया। चुनाव के आखिरी दिनों में विरोधियों ने और गंदे खेल शुरू किए। रामू के साथियों को धमकाया गया। कई बार उसे भी रात को अकेला पाकर डराने की कोशिश की गई। एक रात रामू जब गांव लौट रहा था तो दो नकाबपोश लोग उसे रोककर बोले, अगर जिंदगी प्यारी है तो चुनाव से नाम वापस ले लें। रामू की सांसें कुछ पल को थम गईं, लेकिन फिर मां की आवाज उसके भीतर गूंजी, डर कर जीने से अच्छा है इज्जत से लड़कर मरना। रामू ने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, जो मिट्टी से बना है उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी नहीं दी जाती। जाइए अपने मालिकों से कहिए, रामू डरता नहीं। दोनों गुंडे हक्के बक्के रह गए। चुनाव के दिन लोग उम्मीद और डर के बीच जूझ रहे थे, लेकिन धूलगांव के लोग सबसे आगे थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब ने डटकर वोट डाला। जब गिनती शुरू हुई तो शुरुआत में विरोधी उम्मीदवार आगे था, लेकिन धीरे धीरे जैसे किसी नदी का प्रवाह बदलता है, रामू के वोट बढ़ते गए। आखिरी राउंड में ऐलान हुआ, रामू यादव जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित घोषित। पूरा धूलगांव खुशी से झूम उठा। ढोल बजे, बच्चों ने नाच किया, बूढ़ों ने आंखें पोंछी। रामू ने मंच पर चढ़कर माइक उठाया और सिर्फ एक बात कही, ये जीत मेरी नहीं, उस हर माँ बाप की है जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को जिंदा रखा। आज मिट्टी जीत गई, अहंकार हार गया। जिला पंचायत में रामू ने जाते ही बवाल मचा दिया। जहां बाकी सदस्य अपने अपने फायदों के लिए गुट बना रहे थे, रामू अकेला था जो हर बैठक में गरीबों के अधिकार की बात करता। कई बार उसकी आवाज दबाई जाती, कई बार उसे जानबूझकर बैठकों से बाहर रखा जाता। कई अफसरों ने तो उसे खुलकर कहा, रामू ये बड़ी मछलियों का तालाब है, तू जैसे छोटे लोग यहाँ डूब जाते हैं। लेकिन रामू मुस्कुराता और कहता, छोटे लोग ही बड़ी क्रांतियां लाते हैं। धीरे धीरे रामू ने गरीबों के लिए स्कीमें पास करवानी शुरू की। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, हर मोर्चे पर काम शुरू हुआ। अब धूलगांव ही नहीं, आसपास के गांव भी रामू का नाम गर्व से लेते थे। रामू हमारा आदमी है, रामू उम्मीद का नाम है। एक दिन एक बूढ़ी औरत रामू के पास आई। उसने अपने कांपते हाथों से एक मुरझाया फूल रामू को दिया और कहा, बेटा, पहली बार लगा कि गरीब का भी कोई भगवान होता है। रामू की आंखें भर आईं। वो जानता था, सच्ची जीत चुनाव में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। धूलगांव से शुरू हुई लड़ाई अब जिला स्तर तक पहुंच चुकी थी। रामू का नाम अब सिर्फ गांवों में नहीं, शहरों के गलियारों में भी लिया जाने लगा था। अखबारों में सुर्खियां बनती थीं, गरीबी से उठकर चमका उम्मीद का सितारा रामू यादव, ईमानदार नेता की मिसाल रामू। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी तेज हवाएं भी चलती हैं। रामू के सामने अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे अपनी आत्मा तक दांव पर लगानी पड़ती। एक दिन राजधानी से कुछ बड़े नेता धूलगांव आए। बड़ी गाड़ियां, चमचमाते सूट और महंगे इत्र की खुशबू। उन्होंने रामू को बुलवाया। कमरे में एक ठंडी मुस्कान के साथ सबसे बड़े नेता ने कहा, रामू भाई, आपकी लोकप्रियता देखकर हमारा दल आपको टिकट देना चाहता है। सीधा विधानसभा चुनाव। रामू चौंका। थोड़ा सपना जैसा लगा उसे। वो जिस मिट्टी में कभी नंगे पैर दौड़ा था, वहां से उठकर अब राजधानी के सपने देख सकता था। लेकिन नेता की अगली बात ने उसकी आंखें खोल दी। बस एक शर्त है, थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। थोड़ा फंड चाहिए चुनाव के लिए, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, कुछ मामलों में आंख मूंदनी होगी। रामू का दिल बैठ गया। तो यही असली सत्ता का खेल था, आदर्शों को बेचकर सत्ता खरीदने का। रामू कई रातों तक सो नहीं पाया।
दिल एक और खींचता, अगर विधायक बन जाऊंगा तो और ज्यादा लोगों के लिए अच्छा कर सकूंगा। दूसरी ओर आत्मा कहती, जो रास्ता गलत हो वहां पहुंचकर भी जीत हार जाती है। मां की धुंधली यादें फिर सामने आ गईं। बेटा, अपने ईमान को कभी सस्ता मत बनाना। तू भले गरीब रहे पर अपनी आत्मा अमीर रख। रामू ने फैसला कर लिया। वो खुद ही वापस गया उन नेताओं के पास और बोला, माफ कीजिए साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। अगर लड़ूंगा तो अपने दम पर, अपने उसूलों पर। कमरे में सन्नाटा छा गया था। नेताओं ने उसे खुले शब्दों में धमकी दी, जैसे चढ़ा है वैसे ही गिरा भी दिया जाएगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अगर मिट्टी में गिरा भी तो अपनी मां की गोद में गिरूंगा, धोखा देकर नहीं। जब लोगों को पता चला कि रामू ने बड़े नेताओं का टिकट ठुकरा दिया है तो उनकी आंखों में गर्व भर आया। हर गांव, हर चौपाल, हर गली में चर्चा होने लगी, रामू ने सत्ता से लड़ाई की है। गांव के नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, सबने फैसला किया, रामू को बिना किसी बड़े दल के जिताएंगे। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने दाल, किसी ने अपने पुराने पोस्टर रंगे, किसी ने नारे बनाए। बच्चे दीवारों पर खुद पेंट कर रहे थे, ईमान का नाम रामू यादव। रामू के पास अब न पैसे थे न झूठे वादे, उसके पास सिर्फ लोगों का प्यार था जो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर था। जब विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया तो विरोधी पार्टियों ने रामू को खूब नीचा दिखाने की कोशिश की। गरीब का बेटा क्या नेता बनेगा? अरे वो तो फटेहाल है, क्या करेगा राजधानी में? लेकिन हरता ने रामू को और मजबूत बना रहा था। वह हर गांव में जाता, बैठकों में जमीन पर बैठता, आधी रात को भी लोगों के दुख दर्द सुनता। एक दिन जब वह एक गरीब किसान के घर पहुंचा तो किसान ने फटे हुए गद्दे पर बिठाकर कहा, रामू भैया, हम तो अमीर नहीं हैं पर दुआ देंगे तुम्हें। जैसे तुम हमारे दर्द में शामिल हुए, भगवान तुम्हारी राह आसान करे। रामू को समझ आ गया, यह दुआएं ही मेरी असली पूंजी हैं। चुनाव का दिन आया, हर कोई अपने अपने साधनों के साथ निकला। कहीं नोट बंटे, कहीं शराब, कहीं झूठे वादे, लेकिन रामू के लिए लोग खुद आगे बढ़कर वोट करने निकले। बूढ़ी अम्मा जो बमुश्किल चल सकती थी, अपनी लाठी के सहारे पोलिंग बूथ तक पहुंची। एक मजदूर जिसने दिन रात खटकर सिर्फ एक छुट्टी ली थी, वोट डालने आया। रामू ने कुछ नहीं दिया था उन्हें, सिर्फ भरोसा दिया था, और भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत बन गया। जब रिजल्ट आया, पूरा इलाका सांस रोके बैठा था। पहले 2 राउंड में रामू पीछे चल रहा था, सबका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे गिनती बढ़ी, रामू आगे निकलता गया और आखिर में ऐलान हुआ, रामू यादव निर्दलीय प्रत्याशी, भारी मतों से विजयी घोषित। पूरा गांव झूम उठा। रामू ने मंच पर चढ़कर आंखों में आंसू ली कहा, ये जीत मेरी नहीं, उस हर गरीब की है जिसने अपने सपनों पर यकीन रखा। हम मिट्टी से बने हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धूल गांव से शुरू हुआ सफर अब एक नए मुकाम तक पहुंच चुका था। रामू यादव, जो कभी सिर्फ गांव के छोटे से लड़के के रूप में जाना जाता था, अब राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन यह मुकाम आसान नहीं था। उसके सामने अब एक नई दुनिया थी, सत्ता, राजनीति और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने की लगातार कोशिशें। रामू के विधानसभा में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जो उसने सोचा था, राजनीति उससे कहीं अलग है। यहाँ हर कदम पर एक नया खेल था, हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ उद्देश्य। सत्ता का लालच और खुद को साबित करने की होड़, सब कुछ उसके खिलाफ था। पर रामू ने ठान लिया था, जो रास्ता मुझे दिखाया गया वह मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। शुरुआत में उसने कई बार कोशिश की, नेताओं की साजिशों को नकारा, उनके दबावों को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू को यह महसूस हुआ कि उसे सिर्फ धूल गांव नहीं, पूरे राज्य की तकदीर बदलने का अवसर मिला था। लेकिन क्या उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना होगा? क्या वह खुद को और अपनी आत्मा को खोकर सत्ता का एक हिस्सा बनेगा? राज्य सरकार और विपक्षी दलों ने रामू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा रामू, तुम छोटे गांव के नेता हो, बड़े फैसले लेने का काम तुमसे नहीं होगा। सहयोग करो, थोड़ा समझौता करो, तब देखो हम तुम्हें कितनी शक्ति देंगे। रामू के पास कुछ जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा वही करेगा जो सही लगे। मां की दी हुई शिक्षा ने उसे कभी समझौते करने नहीं दिए।
जो अपनी आत्मा बेच देता है वह कभी सच्चा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए रामू ने वही किया जो कभी नहीं किया जाता। वह अकेला खड़ा रहा और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा। वह विपक्षी नेताओं के दबावों को नजरअंदाज करता रहा। उसने हर गरीब, हर वंचित के लिए लड़ाई जारी रखी जैसे वह पहले लड़ता था। रामू के दिल में हमेशा एक सपना था। वह चाहता था कि राज्य में एक ऐसा बदलाव आए जहां लोग सिर्फ सरकार से उम्मीदें नहीं, अपनी मेहनत और हक की पूरी उम्मीद कर सकें। वह जानता था कि यह सपना आसानी से पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और किसानों के लिए काम करता गया। उसने स्कूलों में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, अस्पतालों में इलाज और किसानों के लिए फसलों की सही कीमत दिलवाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन हर कदम पर उसे और अधिक कठिनाइयां आईं। सत्ता के रथ पर चढ़ते ही रामू को लालच के कई प्रलोभन मिलने लगे। कुछ नेता, कुछ अफसर, यहां तक कि कुछ उसकी पार्टी के लोग भी उसे लुभाने लगे। वह देखता कि हर बार जब वह किसी गलत काम को नहीं करता, उसे और अधिक कठिनाइयां आ रही हैं। लोग उसे कमजोर समझने लगे थे। कभी उसने सोचा भी कि क्या सही है, क्या उस पर दबाव डालने वाले लोग सही कह रहे हैं। लेकिन एक दिन जब रामू एक छोटे से गांव में यात्रा पर था, उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपने बीमार बेटे को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जा रही थी। रामू ने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? महिला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, ये मेरा बेटा है, मगर तुम मेरी उम्मीद हो। तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करना। तुमने हमें एक सपना दिखाया है, अब वह सपना तुम्हारी आंखों में छिपा है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया, सपने कभी झूठे नहीं होते अगर वे दिल से हों। रामू ने अपनी पार्टी और अपने विरोधियों से कह दिया, मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता जहां झूठ और छल छद्म के सिवा कुछ न हो। अगर यह सत्ता मुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करने की मांग करती है तो मैं यह सत्ता नहीं चाहता। मैं उस सत्ता को चुनूंगा जो मेरे लोगों की सच्चाई को समझे, मेरे विचारों को समझे। धीरे धीरे उसकी नीतियों ने रंग दिखाना शुरू किया। राज्य में न केवल विकास हुआ बल्कि ईमानदारी और निष्ठा को भी महत्व दिया गया। रामू की सच्चाई ने सत्ता में नए बदलाव की शुरुआत की। रामू का जीवन अब केवल एक नेता का जीवन नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन चुका था, एक मिसाल था उन सभी लोगों के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। उसने सिद्ध कर दिया था कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अपने दिल की सुननी चाहिए और कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वह कभी भी नहीं भूला कि वह मिट्टी से बना था और मिट्टी से ही उसकी ताकत थी।